पहले हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम आप देखो उस टाइम के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। और हमने टाइम टेबल रेशो टेबल भी बना के देखी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। तो अब इस पे अपन ना एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपने पास आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि tan A is equals to 4/3। tan A is equals to 4/3 और उसने पूछा है कि बाकी सारों का मान बताइए या बाकी सारे कैलकुलेट कीजिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब अपन को कैलकुलेट कैसे करना है। पहले सारे के सारे एकदम से लिख लेते हैं, जो जो होते हैं सारे के सारे लिख लिया हमने। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। हमें टेन ए दिया हुआ है 4/3। टेन ए हमें क्या दिया हुआ है 4/3। हमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी कि आपको पता है कि 4/3 टेन ए कैसे करे साइन ए निकालना है। तो लंब कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होता है कैसे हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लाल बटे कक्का और PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो क्या है लाल बटे कक्का, मैंने हिंदी वालों के लिए बताया था कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और PBP HHB बताया था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर किसी को नहीं पता वो पुरानी वीडियो में जाके देख ले, उसको पता चल जाएगा। तो tan का मान किस में होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा या tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कितना है 4/3। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आपको पता है ABC। अब दिया क्या हुआ है, एंगल A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है। तो एंगल A मतलब ये वाला मानेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस। मींस लंब, कर्ण एंड आधार। ठीक है, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। और अपने पास क्या थी वो थ्योरम, कौन सी थी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, कर्ण कितना है 4, सॉरी कर्ण हमें कैलकुलेट करना है। तो अपने पास देखो यहां पर सबसे पहले इनका नाम ही दे देते हैं। तो AB स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। और लंब हमें दिया हुआ है, लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25। कितना हो गया 25 AB का स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। AB कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, यानी कि कर्ण कितना मिल गया 5 मिल गया। कर्ण कितना मिल गया 5 मिल गया। अब आते हैं सबसे अपन को अब क्या निकालना है, कर्ण हमें पता है, लंब हमें पता है, आधार हमें पता है। ठीक है, यानी हाइपोटेनस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा अपने लाल बटे कक्का और PBP अपॉन HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए मींस लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको मैं मिट ऑफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपने पास में कितना आया था 4, हाइपोटेनस कितना आया 5। ऐसे ही कोस है कितना आएगा, कोस हमारे पास में क्या है, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, ऐसे ही tan A किसकी
tan a मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है हमारे पास, बेस बताओ कितना है 3, क्योंकि दिया हुआ है 4/3। ओके नेक्स्ट आ जाओ कोटे। कोटे अब सिंपल, उससे निकालना चाहो उससे निकाल लो, आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक तरीका और बताया मैंने, कोट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan a, मतलब कि tan का उल्टा। अब कोट निकालना है यानी 3/4। sec निकालना है, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो 5/3। ओके कोसेक निकालना है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी 5/4। तो ये हमारे सारे क्या निकल कर आ गए, आंसर्स निकल कर आ गए। क्या निकल कर आ गए, आंसर निकल कर आ गए। ओके ये हो गया हमारे पास में। अब दोबारा से वीडियो में देखो, एग्जांपल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर एग्जांपल नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 है। क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 बोल रहा है कि एक एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस क्या होता है, एक्यूट एंगल मींस होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। इट मींस यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल होंगे। कितने ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल होंगे। तो हम एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं और एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो मान लो बी ये है, क्यू ये है, पी इसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी, और इसको क्या मान लेते हैं आर, इसको क्या मान लेते हैं आर। और हमें दिया हुआ है एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, हिंदी मीडियम में बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि हमें दिया क्या हुआ है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन बी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन क्यू। क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को एक बार देखो, अपने आप से करने की कोशिश करो, नहीं होता है फिर आंसर पे आया करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। दिया क्या हुआ है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। इसमें हिंदी इंग्लिश का तो कोई चक्कर ही नहीं है, साइन को साइन बोलेंगे, बी को बी बोलेंगे, ठीक है। तो साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, और हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि कोण बी किसके इक्वल है, कोण क्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है, कोण क्यू के। तो साइन बी, देखो भाई साइन बी, बी एंगल ये रहा, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस क्या, हाइपोटेनस क्या होगा, ये होगा, और हमारे पास बेस कितना होगा, ये होगा। वही लाल बटे का पीबीपी अपॉन एचएचबी से लाल बटे का वाला लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास में, एसी, लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब कितना है हमारे पास में, एसी, और कर्ण कितना है, ए बी। एज इट इज किसके अंदर करेंगे, साइन क्यू के लिए करेंगे। एज इट इज किसके लिए करेंगे, हम साइन क्यू के लिए करेंगे। तो साइन क्यू का मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो पी आर अपॉन में पी क्यू, पी आर अपॉन में पी क्यू कैसे आया, लंब बटे कर्ण से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से आया। किससे आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से आया। अब ये दिया हुआ है साइन बी इज इक्वल्स टू क्या है, साइन क्यू। साइन बी इज इक्वल्स टू क्या है, साइन क्यू। तो एसी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AC अपॉन पी आर बराबर होगा ए बी अपॉन
पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के। कैसे हुआ? ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू। तो मैंने क्या किया, इनको क्रॉस कर दिया, इनको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी को ऊपर ले आया, पी आर को नीचे ले आया। अब क्या करते हैं हम, ए सी बाई ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू, इसको पूरे को हम के इक्वल रख देते हैं। किसके इक्वल रख देते हैं? के इक्वल रख देते हैं। किसके इक्वल रख देते हैं? के इक्वल। के क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है। के क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है, नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे सोल्व करने के लिए काम में आएगा। कैसे काम आएगा? आगे सोल्व करने के लिए काम में आएगा। तो अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास में ए बी है, ए सी है, पी आर है, पी क्यू है। क्या बच गया? बी सी। क्या बच गया? बी सी। बी सी क्या है? आधार है। बी सी क्या है? आधार है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें आधार स्क्वायर निकालना है। तो आधार मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? ए बी। ए बी का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? ए सी का स्क्वायर। सॉरी। देन क्यू आर। क्यू आर का मतलब भी क्या है? बेस है, सेम टू सेम इसकी तरह। तो इसको इसकी तरह रखेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस किसका होल स्क्वायर? पी आर का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? पी आर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं? अपोन में रख देते हैं। तो बी सी अपोन में क्यू आर। क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज है वो एक दूसरे के अपोन में, जैसे ए सी पी आर के, ए सी पी आर के, ए बी पी क्यू के। तो सी बी किसके होगा? आर क्यू के होगा। सी बी किसके होगा? क्यू आर के होगा। तो मैंने इसको रखा ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है। अब क्या होता है कि हम इस वाली इक्वेशन को, कौन सी वाली इक्वेशन को? ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू वाली इक्वेशन को अलग अलग इक्वल रखते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग इक्वल रखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, यहां तक आप वीडियोस को थोड़ा सा घूम फिरा के देखते रहना, दिख जाएगा। तो पहले मैं रखता हूं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू के। तो ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास में? के पी आर। कितना हो जाएगा? के इंटू पी आर। और ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू के। तो ए बी हमारे पास में कितना हो जाएगा? के पी क्यू। कितना हो जाएगा? के पी क्यू। तो इस वाली वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को? ए सी और ए बी की वैल्यू को ए सी और ए बी में पुट करने पर, ए सी और ए बी में पुट करने पर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो अगर ए बी की वैल्यू रखते हैं तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन में क्या है? पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। के स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा। के स्क्वायर क्या आएगा? कॉमन आएगा। अगर के स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा? के। कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू के अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये भी किस में होगा? अंडर रूट में होगा। किस में होगा? तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं? इसको लिखते हैं। तो बी सी अपॉन
क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, बोर्ड की छोटा है तो इस वीडियो में पूरा नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा। तो मैं बीसी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल आ गया। यहां पर एसी पी आर और एबी क्यू पी क्यू किसके इक्वल था, के इक्वल था। इट मीन्स क्या हुआ कि ये सारे एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपने सिमिलरिटी का रूल पढ़ा है, सिमिलरिटी में क्या होता है, समरूपता। समरूपता तो सबने पढ़ी होगी। समरूपता में क्या होता है कि जब किन्हीं दो त्रिभुज के रेशियोज इक्वल होते हैं, या जब किन्हीं दो त्रिभुज के क्या रेशियो इक्वल होते हैं, तो उनको आपस में क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। इट मींस ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पीक्यूआर के। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पीक्यूआर के। और जब दो सिमिलर होते हैं तो इनके एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल क्यू के। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये थर्ड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर रहा। थर्ड एग्जांपल एक बार पॉज करो, यहाँ पर ये वीडियो को देखो क्या है, पहले खुद से करने की ट्राई करो। उदाहरण नंबर 3 हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। दोनों करने की एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे होता है। देखो कैसे होता है एग्जांपल। तो इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। और बोल रहा है राइट एंगल एट, मतलब राइट एंगल एट मतलब एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ट्रायंगल एंगल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी इज इक्वल्स टू थीटा। ए बी सी कितना दिया हुआ है, थीटा। एंड ए बी 29 एंड बी सी 21। तो एक हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एंगल सी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। एंगल सी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो ये एंगल ए, ये बी और ये सी, एंगल बी दिया हुआ है थीटा। तो इसका मतलब सामने वाला एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद में ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये बेस। ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 29। कितना दिया हुआ है, 29। एंड बी सी कितना दिया हुआ है, 21। बेस दिया हुआ है 21। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखो भाई, कोस थीटा का मतलब क्या हो गया, कोस थीटा को लाल बटे का पीबीपी अपॉन एचएचबी पे पहुंच जाओ तो कोस थीटा का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास बेस कितना है, 21, हाइपोटेनस कितना है, 29। तो सिंपल ये तो पता है 21 अपॉन 29। बट अब हमें साइन थीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वही लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब कितना है, परपेंडिकुलर एसी, और हाइपोटेनस कितना है, 29। ये हमें पता है भाई, हमें इसका कोई नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, एसी कैलकुलेट करना होगा। किससे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से किसको कैलकुलेट करना होगा, हमें एसी कैलकुलेट करना होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 29 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमको पता ही नहीं है, कैलकुलेट करना है। बेस हमें कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आता है, 841। कितना आता है, 841। परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, प्लस में 21 कितना होता है, 441।
इसको आगे यहीं पे कर देते हैं, तो 840 परपेंडिकुलर स्क्वायर को आगे करते हैं तो 441 को पीछे लेकर आते हैं। 841 माइनस 441 इट मींस 400। 400 का पी स्क्वायर 400, तो पी अपने पास कितना आ जाएगा 20। पी कितना आ जाएगा 20। इट मींस हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एसी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, एसी की वैल्यू आ गई। एसी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। कितनी आ गई 20 आ गई। सिंपल साइन थीटा की वैल्यू लिख दो। साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया 20/29। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लिखो सिंपल। कोस थीटा कितना है 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा हमारे पास कितना है 20/29 का होल स्क्वायर, तो कितना है 441/841 प्लस में 400/841। इसको यहां करते हैं 441/841 प्लस 400/841। तो 841 क्या आया, एलसीएम आया 441 प्लस 400 इट मींस 841/841 कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 1 आया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आया 1 आया। अब कोस स्क्वायर थीटा सेकंड करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंपल वैल्यू रखते हैं, माइनस 20/29 का होल स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय 841 माइनस 400/841। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 841 एलसीएम 441 माइनस 841 इट मींस सॉरी 400। तो ये कितना हो जाएगा √41 डिवाइडेड बाय 29। √41 डिवाइडेड बाय 29 या नहीं, इसका वैल्यू आएगी 41 डिवाइडेड बाय 841। ओके, यहां तक सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। आपकी फोर्थ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक बार इसको करने की ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूं। फोर्थ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, फोर्थ एग्जांपल, इसको करने की एक बार ट्राई करो। बोल रहा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट किस पर है बी पर। तो इट मींस एंगल बी की वैल्यू कितनी दे दी हमें 90 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमें कितनी दे दी यहां पर 90 डिग्री। और बोल रहा है tan A = 1। tan A = 1। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 sin A cos A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 sin A cos A = 1 हमें प्रूव करना है। क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो tan A आपको पता है, सिंपल सी बात है। तो अब इसको सिंपल यहां से एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। B पर कितना है 90 डिग्री। B पर कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो tan A, tan का मतलब क्या होता है लाल बटे का PBP/HHB से। तो लाल बटे का से क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे सॉरी। ठीक है, तो 1/1। तो परपेंडिकुलर कितना आया 1 आया। बेस कितना आया 1 आया। बेस कितना आया हमारे पास में 1 आया। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लाल बटे का से लंब बटे कर्ण से क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में 1 दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस
थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 1 है, बेस की वैल्यू पता है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना आया 2, तो ये किसका स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आया 2, हाइपोटेनस कितना आ गया √2। ठीक है, अब सिंपल सा साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू निकाल लो। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 1/√2 कितनी आएगी 1/√2, और कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी, कोस ए क्या होता है हमारे पास में, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/√2। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1। तो हमें 2 sin a की वैल्यू रखते हैं, sin a की वैल्यू कितनी है 1/√2, cos a की वैल्यू कितनी है 1/√2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 1/2, मतलब कि कितना बच गया 1 HP, हेंस दैट इज आवर आंसर। ओके, यहां तक सबको समझ में आया। अब आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। कौन सा एग्जांपल पर चलते हैं, 5 पर, आपकी स्क्रीन पर है 5th एग्जांपल, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एक बार खुद से करने की ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल बताया हुआ है, एक बार देखो इधर, इसमें बोला है एक ट्रायंगल दिया हुआ है OPQ, ट्रायंगल क्या दिया हुआ है OPQ, और राइट एंगल किस पर है, P पर है, तो राइट एंगल किस पर हो गया, P पर हो गया, किस पर हो गया, P पर हो गया। OP की वैल्यू अपन को दी हुई है 7 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और एक चीज और दी हुई है OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, साइन Q और कोस Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन Q और कोस Q की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब सिंपल सा सबसे पहली चीज, OP दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर, थीटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, हमें दिया हुआ है हाइपोटेनस, आपको पता होता है बेस ये होता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, साइन निकालने के लिए हाइपोटेनस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोस निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनस दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहली वीडियो पर पहुंच जाओ, पहली दूसरी वीडियो में ही सारा इनका तोड़ है। ठीक है, अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ठीक है, तो साइन Q OQ माइनस PQ दिया हुआ है इज इक्वल्स टू हमें 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 1 दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, अब सिंपल है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से OQ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस में QP का स्क्वायर, किसका स्क्वायर QP का स्क्वायर। ठीक है, OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और QP का स्क्वायर, हमें एक वैल्यू दी हुई है OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू, हमें OP की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का होल स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर OQ की वैल्यू कैलकुलेट, इस वाली इक्वेशन से हम OQ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो OQ इज इक्वल्स टू OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, तो OQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ, कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ। हमने PQ को क्या किया, उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, उस तरफ क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, OQ प्लस 1 प्लस PQ, OQ की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर, OQ की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर क्या होगा, अब देखो OQ की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर आएगा भाई,
खाली पी क्यू का स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि ओ क्यू का स्क्वायर है 49 प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर बोलते हैं 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू 49 प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अब भाई आप समझदार बच्चे होगे ना, तो क्यू पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर से। क्यों हो जाएगा? अगर मैं पी क्यू स्क्वायर को इस तरफ लेके आता हूं तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49। इसको आगे चलाते हैं हम, तो 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1। तो 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 24। ये किसकी वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई हमारे पास। पी क्यू की वैल्यू 24 आ गई। सिंपल है। वापस ऊपर वाली इक्वेशन पे आते हैं। वापस हमारी इक्वेशन क्या थी? क्यू पी ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो ओ क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 24 इज इक्वल्स टू 1 है। तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? ओ क्यू हो जाएगा 25। कैसे हुआ? 24 को हम इस तरफ लेकर आ गए। 24 को क्या किया हमने? दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो 1 प्लस 24 हो जाएगा। 1 प्लस 24 कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। इसका मतलब हाइपोटेनस भी मिल गया हमें 25। हाइपोटेनस कितना मिल गया? 25। तो अपने पास सिंपल लिखते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 25, बेस इज इक्वल्स टू हमारे पास में 24 और परपेंडिकुलर हमारे पास में 7। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 7 है। यानी कि कर्ण हमारे पास में कितना? 24। आधार हमारे पास में कितना है? 25। और हमारे पास में लंब कितना है? 7 है। लंब कितना है? 7 है। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? साइन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन क्यू का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 7 है। 7 अपॉन हाइपोटेनस अपने पास कितना है? 25। और कोस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोस क्यू का मतलब क्या होता है अपने पास में? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 24। बेस कितना है? 24। और हाइपोटेनस अपने पास में कितना है? 25। तो ये अपने क्या आ गए? आंसर आ गए। ये अपने क्या आ गए? आंसर आ गए। ठीक है। अब आपके सामने ये 5 एग्जांपल मैंने करा दिए। इन्हीं पर बेस, एग्जांपल पर ही बेस मैं आप लोगों को क्या क्वेश्चंस दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। थोड़ी सी वीडियो को चलने दो, या फिर इसी में ही मिल जाएगा। वीडियो को चलने दो, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन करो, नहीं होते नीचे मुझे कमेंट में बताओ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पर मुझे व्हाट्सएप करो। ओके, थैंक यू।